क्या है तोशाखाना मामला? इमरान खान बुशरा बीवी को 17 साल की सजा। जाने कि पाकिस्तान के इस मामले की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तोशाखाना मामले में उन पर चुनाव आयोग के अलावा राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो और संघीय जांच एजेंसी तक ने जांच बिठाई। इसमें से अधिकतर केस में निचली अदालत से सजा मिलने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से राहत भी मिली। हालांकि अब तोशाखाना से जुड़े एक और मामले में उन्हें फिर सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये केस सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान को बुल्गारी का महंगा ज्वेलरी सेट तोहफे में देने से जुड़ा है। आरोप यह है कि इमरान ने यह आभूषण सरकारी खजाने से बेहद कम कीमत में खरीदा। बताया गया है कि आदेश संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत के जज ने रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान दिया। मौजूदा समय में इमरान खान इसी जेल में बंद है। इमरान खान को मामले में कुल 17 साल की सजा हुई है। उन्हें अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़ी अलग अलग धाराओं में 10 साल और 7 साल की कुल सजा दी गई, जो कि कुल मिलाकर 17 साल की जेल की सजा है। इसी तरह की सजा इमरान की पत्नी बुशरा बीवी को भी दी गई है। इसके अलावा उन पर कुल 1.6 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है, जिसे ना चुकाने पर जेल की सजा और बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान को इससे पहले तोशाखाना से जुड़े अन्य मामलों में 3 से लेकर 14 साल तक की जेल की सजा हो चुकी है, जबकि कुछ और मामले भी उन पर जारी हैं। अब ऐसे में ये जानना भी अहम है कि आखिर तोशाखाना मामला है क्या। तो इसमें अब तक क्या कुछ हो चुका है वो भी आपको बताएंगे और इमरान आगे क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। तो पहले जानिए कि तोशाखाना मामला क्या है। पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी कि तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। ये एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या फिर नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है। कहानी इमरान के प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू हुई। साल 2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपए के 58 उपहार मिले। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशाखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया, फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में कुछ बदलाव भी किए। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान ने 2.15 करोड़ रुपए में इन गिफ्ट्स को तोशाखाने से खरीदा और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपए का मुनाफा लिया। इन गिफ्ट्स में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंग का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और 4 रोलेक्स घड़ियां भी थीं। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ? तो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के महीनों बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने सामने का आरोप पत्र दाखिल किया। इमरान खान पर आरोप लगाए गए थे कि जो गिफ्ट उन्हें मिले उसका विवरण तोशाखाना को सौंपा ही नहीं गया था, उन्हें बेचकर पैसे कमाए गए हैं। पाकिस्तान के स्पीकर ने इस मामले में जांच कराई। 8 सितंबर को इमरान खान को नोटिस मिला। उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए मिले 4 उपहारों को उन्होंने बेच दिया था। इन उपहारों में ग्रेफ, रोलेक्स घड़ी, कफलिंग की एक जोड़ी, एक महंगी कलम, कई धातुओं की चीज़ें और एक अंगूठी शामिल थी। आरोप साबित होने पर पिछले साल इमरान खान की संसद सदस्यता भी चली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने जानबूझकर चुनाव अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और गलत बयान दिया था। साल 2020-21 के लिए उन्होंने अपनी संपत्तियों के बारे में भी गलत जानकारी दी थी। इमरान खान को चुनाव अधिनियम की धाराओं के साथ संविधान के अनुच्छेद 63(1) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 63(1) में कहा गया है कि एक व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत मजलिस से शुरा या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशाखाना मामला सामने आने के बाद इमरान खान ने इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा था कि गिफ्ट्स उन्हें निजी तौर पर मिले हैं, इसलिए उन्हें इसे अपने पास रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि बाद में उन्होंने तोशाखाना मामले के सारे आरोपों को बेबुनियाद भी बताया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें यहीं कम नहीं हो रही हैं, यानी कि बढ़ने का नाम लेती जा रही हैं। तोशाखाना मामले में उन पर चुनाव आयोग के अलावा राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो और संघीय जांच एजेंसी तक ने जांच बिठाई। इसमें से अधिकतर केस में निचली अदालत से सजा मिलने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से राहत भी मिली। हालांकि अब तोशाखाना से जुड़े एक और मामले में उन्हें फिर सजा सुनाई गई है।